बंद कर। हुण मैं ओदे पिंड जाके ओदा सिर ला के लियावांगा और मैं जदों चाहां ओदों ही कट्टा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नए व्लॉग के साथ शहबाज अकमल आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज मैं अपने वालिद साहब के साथी फ़नकार जगी मलिक साहब के मुतल्लिक व्लॉग बनाना चाहता हूं, जो कि इंतहाई प्यारी तबीयत के इंसान थे। बहुत ही मुखलिस और बहुत ही उनका जो बिहेव था वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के बच्चे बच्चे को पता है कि जब भी वो शूटिंग के प्लेस पे आते थे तो एक बहार सी आ जाती थी। जैसे कि वो आप देखते हैं जैसे विलन थे वो फिल्मों में, और उन्होंने ऐसे ऐसे खौफनाक किरदार अदा किए, लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी जो थी वो बड़ी प्यारी थी और सबके साथ हंसी मजाक वो रखते थे और बड़े बड़े अच्छे लतीफ़े भी वो सुनाया करते थे। तो मेरे वालिद साहब से लेके तो मेरे तक जितना भी उन्होंने 30 साल ज़िंदगी में काम किया है उस पर थोड़ा सा हम गौर करेंगे, उनको देखेंगे, उनके क्लिप्स भी देखेंगे और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के मुतल्लिक़ भी मैं सब कुछ आपको बयान करूंगा कि उन्होंने मज़हब इस्लाम कैसे कबूल किया। तो आइए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वो तैनू नहीं पता है की हो गया, यारां नाल धोखा करने वालियां दा इहो ही हाल हुंदा है। एक गल याद रखी कमालिया, रब सारे गुनाह बख्श दिंदा है पर यार नाल ठगी करने वाले नू कदी नहीं बख्शता। मैं चलिया तुहाडे डेरे तो। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि उन्होंने मज़हब इस्लाम में जब उन्होंने कदम रखा, पहले वो उनकी जो मज़हब था वो ईसाईयत थी, तो लेकिन जब उन्होंने ज़िंदगी की हकीकतों को जाना और उन्होंने मज़हब इस्लाम कबूल कर लिया, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी खूबी थी, जिसकी वजह से वालिद साहब भी उनसे बहुत लगाव रखते थे। कि स्टार्ट में जब पहले शुरू की फ़िल्मों में वालिद साहब जो बगावत में उन्होंने काम किया फ़िल्म में, जिनमें लाला सुधीर साहब भी थे, उसमें भी जगी मलिक साहब ने छोटा सा एक किरदार अदा किया और वहाँ से लेकर उसके बाद कुछ सिलसिला इस किस्म का चला मेरे वालिद साहब के साथ उनके दोस्ती का, लगाव का, कि वालिद साहब स्पेशल कहते थे कि आप जगी मलिक साहब को बुलाओ इस किरदार के लिए, उनको वो सही रहेंगे। वो एक साथी फ़नकार का होता है प्यारा, और उनकी जो कॉमेडी पन था आम ज़िंदगी में, उसके लिए भी लोग उनको बहुत चाहते थे और वो मेरे वालिद साहब की अक्सर फिल्मों में वो किरदार निभाया करते थे। तो वालिद साहब की एक फ़िल्म बनी थी रोटी, तो वो जिन लोगों ने देखी है उनको तो वो सारी याद होगी। तो उसमें भी जगी मलिक साहब ने एक किरदार अदा किया, एक गुंडे बदमाश का। तो नसीम हैदर शाह साहब जो एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरी भी एक फ़िल्म बनाई सेम उसी चीज़ को कॉपी करते हुए। वो हैदर चौधरी साहब की फ़िल्म थी रोटी जो थी, तो ये उनके शागिर्द थे नसीम हैदर शाह साहब, उन्होंने मेरी एक फ़िल्म बनाई बाबल वीर के नाम से। तो मेरा जो किरदार था वो रोटी वाले वालिद साहब वाला किरदार, उसमें उन्होंने सारा वो पेंट किया और सेम सीन भी किए बीच में। और खुदा की ज़ात पाक का देखें करना कि जो जगी मलिक साहब ने और मेरे वालिद साहब के साथ काम किया। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਲਾਣੀ ਪੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। वही सीन उन्होंने मेरे साथ भी निभाया, तो वो मैं दोनों आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ। अब आप मेरा सीन भी देखें वो जो उन्होंने किया। उनकी जो मशहूर ज़माना फ़िल्में हैं उनमें बाबल दा बेड़ा बड़ी मज़ेदार फ़िल्म थी वो जो बनी। उसके बाद दिलां दे सौदे एक फ़िल्म आई, तो वो भी बड़ी प्यारी फ़िल्म थी। फिर वरियाम एक फ़िल्म आई, वरियाम ने भी बहुत बिजनेस किया। फिर कितने चलिए जरा गल से सुनो, मेरे दुपट्टे हाथ पाँव को पहनो, इन्ना जरूर सोचना ही बिगड़ता कि इस पिंड वरियाम रहिंदा है, जिदे होंदे हो इस पिंड किसी चीज़ का नंगा नहीं हो सकता। ओए जो वरियाम दा आई और आवाज मारो उस वरियाम नू, जब हाथ पड़ गया सारा। रंगीला फ़िल्म उनकी आई, वो भी बड़ी खूबसूरत फ़िल्म थी रंगीला, उसमें बड़ा अच्छा किरदार था। और व्यूअर्स 1973 में आपको याद होगा कि भट्टी बिरादरान ने एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम था जुल्म दा बदला। उसमें इनको विलन के तौर पर उन्होंने कास्ट किया और वो इतने कामयाब रहे कि वो समझ लें कि ये जो फ़िल्म थी उनकी फ़िल्मी कैरियर का एक हिस्सा बन गई और उनकी नामवर जो फ़िल्में हैं उनमें उनका शुमार होने लगा। उसके बाद खान चाचा एक फ़िल्म आई, खान चाचा में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। उसके बाद सस्ता खून, महंगा पानी वो भी फ़िल्म, फिर वैशी जट आ गई फ़िल्म।
तो फिर जट सूरमा, वो कामयाब फिल्में हैं ये जो मैंने आपको जितनी भी बताई हैं, ये उनके कैरियर में बहुत उन्होंने कामयाबी हासिल की उनके कैरियर में, उनको आगे तक लेके गए, उनका नाम पैदा हुआ। और व्यूअर्स, एक फ़िल्म बनी वैशी गुज्जर, तो उस वैशी गुज्जर का नाम पहले था जगा टैक्स, लेकिन वो किसी वजूहत की वजह से उन्होंने वो जगा टैक्स उसका नाम जो था वो चेंज करके तो वैशी गुज्जर रख दिया। तो उसमें भी उन्होंने जो किरदार किया वो भी बड़ा ज़बरदस्त किरदार किया। और उस फिल्म में एक गाना था कि लाहौर शहर चो जंज, वो एक ऐसे फ़नकार थे कि उन्होंने विलन पार्टी के अंदर रहते हुए भी अपना आप बताया कि भी मैं भी हूँ इस पार्टी में, क्योंकि उनके जसामतें भी ऐसी होती थी और उनके वैशीपन और फिल्मी जो एक सिचुएशन होती है पंजाबी फिल्मों की, वो कल्चरल, वो उन्होंने विलन पार्टियों का एक ऐसा झुरमट बनाया और वो बड़े खूबसूरत लगते थे अपनी सिचुएशन में। तो वो एक ऐसे फ़नकार थे, उन्होंने अलहदा भी एज ए विलन उन्होंने बहुत काम किया। आपको पता है उन्होंने सुल्तान राई साहब के सामने भी उन्होंने नेगेटिव करैक्टर किए, और राई साहब के सामने नेगेटिव करना कोई आसान बात तो नहीं थी, ना मेरे वालिद साहब के सामने कोई जो नेगेटिव किरदार अदा करे वो ऊपर चढ़ के रहे। तो वो ऐसे फ़नकार थे कि वो मुकम्मल उनको हम फ़नकार कह सकते हैं, इंतहाई वो अच्छे फ़नकार थे। और व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं वो इस किस्म के फ़नकारों में शामिल थे कि वो सारी जो फिल्म होती है उसके अंदर स्टार्ट से लेके एंड तक वो हीरो को और हीरोइन को और पॉजिटिव साइड के जितने भी लोग होते थे कि उनकी माँ या बाप या चौधरी, उनको वो मुसीबत में डाल के वो बंदा रखता था और बड़ा अच्छा उन्होंने किरदार निभाना जो भी उनको दिया जाता था। लेकिन वो आखिर में जाके बेचारे उनको मार पड़ती थी, तो वो पब्लिक भी उस चीज़ का मज़ा लेती थी। ताकि जदों भी अपने फट वेखे इन्हू पता लग जाए कि तू 50 दिमाग दूध पीता है। वो ऐसा फ़नकार था, उन्होंने अब आवाम के दिल में घर कर लिया था और लोग, आप यकीन करें कि मेरे दोस्त अहबाब जितने वो उनको बहुत चाहते हैं और उनको जिक्र करते हैं कि जगी मलिक साहब बहुत प्यारे फ़नकार थे। और व्यूअर्स, 80 की दहाई में एक बड़ी मशहूर ज़माना फ़िल्म आई जिसका नाम था नाजे नागन, उसमें भी उन्होंने किरदार, बड़ा प्यारा किरदार अदा किया। तो व्यूअर्स, 1990 में उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया और एक समझ लें कि गुमनामी की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। और 2006 में वो खुदा की ज़ात को प्यारे हो गए और ये बड़ी खुशनसीबी थी उनकी कि वो कलमा पढ़ के तो फिर ही खुदा की ज़ात पाक के पास हाज़िर हुए। तो हमारी भी दुआ है कि उनको खुदा की ज़ात पाक उनके गुनाह माफ़ करते हुए जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह दे, और जितने भी मुसलमान हमारे बहन भाई खुदा के पास चले गए उन सबको जन्नत में जगह मिल जाए। और खुदा आपको लंबी ज़िंदगी दे। मुझे भी आप दुआ दिया करें कि खुदा मुझको भी कामयाब करे। और मेरा व्लॉग प्लीज़ आप शेयर किया करें और उसको लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें मेरा व्लॉग देखने की। तो तहे दिल से आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। नेक्स्ट व्लॉग, अच्छे से व्लॉग में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। आप जीते रहें। खुदा हाफिज़।